अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा सा लगने लगता है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आता, जब दिल भारी होता है और किसी से अपनी बात कहने का मन करता है लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता। ऐसे वक्त में एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है, सब सुन रहा है। तुम्हारी हर खामोशी दुआ भी उसके पास पहुंचती है, बस ज़रूरत है कि दिल से उसे पुकारने की। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, एक ऐसी वीडियो जहाँ पर आपको 10 पावरफुल दुआ बताऊंगी जिसे पढ़ने से आपके दिल में सुकून, बरकत आ जाए। जब तुम्हें ज़िंदगी मुश्किल लगे, तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मैं ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा, तुम्हारे दिल में बहुत ही ज़्यादा जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे तो इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतुहु सहला। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, जो तू आसान कर दे वही आसान है। जब इंसान हार मानने लगता है तब अल्लाह रास्ता खोल देता है। जब इंसान आखिर वक्त में सोचता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो इस दुआ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए रास्ते ही रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी दुआ ये है कि जब आपको रोज़ी रोटी की परेशानी हो, पैसों की तंगी हो, तो इस दुआ को पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका रिज़्क़न तय्यबन। इस दुआ को पढ़ने से आपके घर में रोज़ी रोटी की बरकत होगी, पैसे की तंगी नहीं रहेगी, आपके कारोबार में बहुत ही बरकत होगी। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह से हलाल और बरकत वाला रिस्क मांगिए, क्योंकि वही देने वाला है। आप किसी और से मत मांगे, कोई इंसान आपको कुछ नहीं देगा सिवाय अल्लाह के। अगर तुम्हें अपनी गुनाहों का एहसास हो, दिल में बोझ लगे, बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहें। यकीन मानिए अल्लाह से बड़ा और कोई माफ़ करने वाला आपको नहीं है। कभी कभी दिल बहुत बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती, हर चीज़ भारी लगती है, तो आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना। ये दिल को सुकून देती है, अंदर से शांति लगती है। ऐसा लगता है कि जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है और आपको कोई परेशान नहीं कर। और अगर आप कहीं भटक गए हैं और आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा तो हमेशा इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहिए। ये आयत जो है वो आपको सीधा रास्ता दिखाती है अगर कहीं आप भटक जाते हैं तो। अगर आपको किसी से डर लगता है या कोई आपको डराता है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा डरते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इस दुआ को पढ़िए। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। इसका मतलब है कि अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और उसके सिवा कोई नहीं है। और जब आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हो, आपका दिल टूटा हो, आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे ज़िंदगी नहीं जीना, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़िए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इस दुआ को पढ़ने से अंधेरे में रोशनी बनकर आती है। ये दुआ बहुत ही अच्छी दुआ है, आप इसको पढ़िएगा तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नया सीखना चाहते हो, आपको जो नहीं आता, तो आप इस दुआ को पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए अल्लाह मुझे और इल्म दे, जो मैंने पढ़ा है वो मैं याद रख सकूं। अगर आपके पेपर हैं तब भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी काम में कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम या कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं जिससे आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, या कोई आपका बिजनेस है, तो आप इस दुआ को पढ़िए। रब्बी यसर वाला तो अस्सिर। इससे अल्लाह तुम्हारे काम को आसान कर देता है और कामयाबी अता करते हैं। हर दुआ के बाद ये ज़रूर कहें, रब्बना तकब्बल मिन्ना, यानी ए हमारे रब, हमारी दुआ को कबूल फरमा। हमने जो भी पढ़ा है इसमें अगर कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती को माफ़ कर दीजिए। दुआ मांगना सिर्फ एक इंसान का काम है और उसे कबूल करना अल्लाह का काम है। याद रखिए कि अल्लाह कभी कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, बस हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। एक ना एक दिन अल्लाह ताला जो भी मांगी हुई दुआ होती है उसको ज़रूर कबूल करते हैं, चाहे देर में ही सही, लेकिन कबूल ज़रूर होती है। अगर आपने ये दुआएं सच्चे दिल से सुनी हैं तो एक बार आमीन ज़रूर लिखें
اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی میں بھی امید کی روشنی آ سکے۔